हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट जीकेजीएस में। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से जो परीक्षावाड़ी की बुक है उसके माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं क्या? पारिस्थितिकी और पर्यावरण। क्या कवर कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो जो परीक्षावाड़ी की बुक है इसमें जो पहला और दूसरा लेसन है, पहला और दूसरे लेसन की बात करें तो जो पहला लेसन है वो है पर्यावरण। उसमें जो सारी चीजें दी गई हैं पर्यावरण की संरचना तथा उसका प्रकार, हम लोग अगला पेज लेकर देख लेते हैं। इसका जो लेसन पहला है वो क्या है? वो है पर्यावरण। तो इसमें पर्यावरण का की परिभाषा और उसके बारे में परिचय, फिर पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र, इसके अलावा पर्यावरण पर मानव का प्रभाव और फिर पर्यावरण के संगठन और मानव पर्यावरण का संबंध, इन सारी चीजों पे इस टॉपिक में हमारी चर्चा हुई है और हो चुकी है। दूसरे लेसन की बात कर लें तो हम लोगों का जो दूसरा लेसन था वो किस पर था उसकी बात करें तो वो है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र पर। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये जो हम लोगों का दो लेसन है परीक्षावाड़ी पुस्तक का, पहला और दूसरा, ये दोनों लेसन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही इन दोनों लेसन से संबंधित जो प्रश्न है उस प्रश्नों के श्रृंखला को भी हम लोगों ने हल कर लिया है, उसको भी देख लिया है। जो आज का वीडियो है हम लोगों का तीसरा लेसन स्टार्ट होने जा रहा है और तीसरा लेसन इसका क्या है? परीक्षावाड़ी में तीसरा लेसन आप देखेंगे तो सामुदायिक अंतःक्रिया है। क्या है? सामुदायिक अंतःक्रिया। तीसरा हम लोगों का लेसन है सामुदायिक अंतःक्रिया। बहुत दिनों से पर्यावरण की जो क्लास थी हम लोगों की बंद थी, तो दो लेसन हम लोगों ने कंप्लीट करके पर्यावरण की क्लास को स्टॉप कर दिया था। अब हम लोगों का पर्यावरण का क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है और तीसरे लेसन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और तीसरा लेसन जो हम लोगों का है वो है सामुदायिक अंतःक्रिया। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जितनी सारी चीजें पर इस पुस्तक में दी गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस क्लास को। ये क्लास जो है वो सामुदायिक अंतःक्रिया पर निर्भर है। सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि सामुदायिक अंतःक्रिया होता क्या है। तो सबसे पहले जो सामुदायिक अंतःक्रिया शब्द हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सामुदायिक अंतःक्रिया। तो इसमें जो पहला शब्द हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है वो है सामुदायिक। सामुदायिक जो शब्द है ये समुदाय से निकल के आया हुआ है। ये क्या है? ये सहज ही समझने में आ रहा है कि जो सामुदायिक शब्द है समुदाय से निकल के आया हुआ ये शब्द है। किससे निकल के आया हुआ है? समुदाय से निकल के आया हुआ ये शब्द है। अंतःक्रिया का अर्थ होता क्या है? अंतःक्रिया का अर्थ अगर हम लोग ऐसे निकालना चाहे, अभी आगे चल के विस्तार से समझेंगे, अभी फ्लो में यहाँ पे देख लेते हैं, हल्का सा चर्चा कर लेंगे कि अंतःक्रिया किसको कहते हैं। अंतःक्रिया का मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए कि उदाहरण के साथ अगर हम लोग समझना चाहे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है ए और एक है बी। मान लेते हैं कि ये दोनों व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है। दो व्यक्ति हैं, ठीक। आपने सुना होगा वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का नाम आपने सुना होगा इसमें अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में आप लोगों ने वस्तु विनिमय का नाम सुना होगा कि एक जैसे हमारे पास गेहूं है और हमें चावल की आवश्यकता है और सामने वाले के पास चावल है और गेहूं की आवश्यकता है, तो हम उसको गेहूं दे के उससे चावल ले लेंगे
हमारी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और उसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो वो वस्तु विनिमय हुआ करता था। तो कुछ कुछ उसी प्रकार से अंतःक्रिया भी होता है। बी के पास मान लेते हैं क्या है, बी के पास बी दो स्थितियों में, बी को हम लोग मान लीजिए कि ए को हम लोग दो स्थितियों में समझते हैं, दो स्थितियां लेते हैं। एक स्थिति यह है कि इसके पास है, उपस्थित है, उपस्थित है, और एक स्थिति ले लेते हैं आवश्यकता है, आवश्यकता है। ठीक, ये दो तरह से चीजें हम लोग लेकर चलते हैं। एक तो एक के पास उपस्थित है, एक के पास मान लेते हैं कि जो उपस्थित है वो है ऑक्सीजन, ए के पास जो उपस्थित है वो है ऑक्सीजन, और आवश्यकता किस चीज की है, आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड की, मान लेते हैं इसको आवश्यकता है। ठीक है, और बी के साथ इसको उल्टा कर लीजिए, बी को क्या करिए, उल्टा कर लीजिए। हम लोग अंतःक्रिया को क्या करते हैं, अगले पेज में समझते हैं। सही से देख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है बी को समझाने के लिए, तो अगला पेज लेते हैं, अंतःक्रिया को यहाँ अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अंतःक्रिया क्या है। ठीक, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अंतःक्रिया, अभी हम लोग समुदाय के बारे में भी समझ लेंगे और अंतःक्रिया के बारे में समझ लेंगे, तो सामुदायिक अंतःक्रिया हम लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। हम लोगों ने एक उदाहरण लिया जिसमें एक था, मान लीजिए कि व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है, बी है, दो लोग हैं। दो लोगों में आपको क्या करना है, दो आवश्यकताएं हमें देखने, दो स्थितियां देखने को मिल रही हैं। वो स्थितियां कौन कौन सी है, एक तो है इसकी जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, और एक स्थिति ये है कि इसके पास उपस्थित है, उपस्थित है। पीछे वाले में मत जाइएगा, पीछे वाले में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है पहले कि उपस्थित है फिर आवश्यकता है, तो चूंकि एग्जाम्पल है तो इस पे मत जाइएगा, इसको खत्म कर दीजिए, यहां से इसको इरेज ही कर दीजिए। इरेजर हमारा कहाँ चला गया, यहाँ, ठीक, खत्म कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक तो आवश्यकता है, एक उपस्थित है। इसी तरह से हम लोग बी के बारे में भी देख लेते हैं ताकि चीजें एकदम स्पष्ट होती जाएं। ठीक, इसके बारे में हम लोग यहां पे देख लेते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे थोड़े से शब्द में लिख लेंगे आवश्यकता है, यहाँ पे क्या है, उपस्थित है, आप समझ लेंगे क्योंकि एक जगह हम लोगों ने आवश्यकता है उपस्थित है लिख दिया है। अब हमने लिख, अब यहाँ पे हम लोगों का हो गया है। अब इसको आवश्यकता किस चीज की है, आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पे जो उपस्थित है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपस्थित है। और इसके पास जो बी है, बी के पास जो आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, आप एक बार हम लोगों ने लिख दिया है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, उसको इंडिकेट कर देंगे तो आप समझ जाइएगा। आवश्यकता किसकी है, ऑक्सीजन की, और यहाँ पे उपस्थित क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उपस्थित है। अब देखिए, ये हम लोगों का एक डायग्राम तैयार हो गया, यहां से अंतःक्रिया हम लोगों को बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो ए और जो बी है, दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों के पास कुछ चीजों की आवश्यकता है और कुछ चीजें उपस्थित हैं। तो जो आवश्यकता है ए के पास वो कार्बन डाइऑक्साइड की है और उसके पास जो उपस्थित है वो ऑक्सीजन है। और बी की बात करें तो यहाँ पे जो आवश्यकता है वो ऑक्सीजन की है और जो उपस्थित है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसी को अंतःक्रिया कहते हैं, इसको नहीं, उपस्थित होना और आवश्यकता होने की क्रिया को अंतःक्रिया नहीं कहते हैं। अब बी को जिस चीज की आवश्यकता है वो उसको ए प्रोवाइड करे, ए जो है
ए बी को किस चीज की आवश्यकता है? बी को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, बी को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, और ए के पास ऑक्सीजन है, तो ये ए क्या करेगा, बी को क्या कर देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा, बी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बी के पास उपस्थित है, ए को आवश्यकता है, ठीक है, ए को इसकी आवश्यकता है, बी के पास उपस्थित है, तो ये वाला जो इसके पास उपस्थित है ये क्या कर देगा, इसको प्रोवाइड कर देगा, इसको प्रोवाइड करेगा, इसको प्रदान करेगा। तो इसी आदान प्रदान को अंतःक्रिया कहते हैं, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना। अगर हमारे पास जो चीज उपस्थित है और आपको क्या है उसकी आवश्यकता है, तो हम वो चीज आपको दे रहे हैं, आपका काम पूरा हो जा रहा है, तो ये क्या है, हम दोनों के बीच में अंतःक्रिया की बात हो रही है, तो ये क्या है, अंतःक्रिया है। अब हम लोग समुदाय की बात कर लेंगे तो हम लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि सामुदायिक अंतःक्रिया क्या है, आप सहज ही समझ पाएंगे समुदाय क्या होता है। तो एक पर्यावरणीय क्षेत्र में एक, क्योंकि हम लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण की भाषा में ही बात करेंगे, किस तरह से जो पर्यावरण से जुड़ी हुई शब्दों में बात करेंगे। तो समुदाय की बात कर लें तो एक विशेष पर्यावरणीय क्षेत्र में, एक विशेष पर्यावरणीय क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव समुदाय वहां के समुदाय कहे जाते हैं। तो उपस्थित सभी जीव समुदाय जो होंगे उन दोनों के बीच में जो आवश्यकताओं का आदान प्रदान होगा, जो उपस्थितियों का आदान प्रदान होगा, वो सामुदायिक अंतःक्रिया हो जाएगा, क्योंकि समुदाय का अर्थ हो रहा है वहां पे उपस्थित सभी जीव जंतु, और अंतःक्रिया का अर्थ हो रहा है वहां पे उपस्थित जीव जंतुओं के बीच में आदान प्रदान चीजों का। तो वहां पे एक विशेष पर्यावरणीय क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव जंतुओं के बीच में जो आपसी आदान प्रदान है वो सामुदायिक अंतःक्रिया हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अंतःक्रिया को देख रहे हैं। अंतःक्रिया को फिर से आप आराम से समझ लीजिए कि ए के पास क्या है, उपस्थित है क्या चीज, ऑक्सीजन, और बी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ए ने बी को ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, और बी के पास उपस्थित है क्या, बी के पास उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड, और ए को आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बी ने क्या किया, ए को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। दोनों का जो है वो विनिमय हो गया, दोनों के बीच में विनिमय जैसा संबंध बन गया है, वस्तु विनिमय जैसा संबंध बन गया है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक वस्तु के रूप में आप नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय जैसी कोई स्थिति बन चुकी है। यही चीज जो है अंतःक्रिया है, एक दूसरे की मदद करना। अब हम लोग उदाहरण में अगर देख लें, इसमें उदाहरण में ए को अगर हम लोग मान के चले कि ए क्या है, ये मनुष्य है, ए क्या है, मनुष्य है, यहां पे हम लोग उदाहरण में मान के चल रहे हैं, चीजें स्पष्ट रहे लिखी रहेंगी तो ठीक, लिख देंगे तो हम लोगों की चीजें स्पष्ट रहेंगी। यहां से आराम से मिटा देते हैं, आराम से समय ले लेकर के समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां पे हम लोग उदाहरण में बात करें, उदाहरण में ये मान लीजिए कि मनुष्य है, सही सही उदाहरण ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मनुष्य है, और इसका उदाहरण हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, पेड़ है, ठीक। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी उदाहरण लेने में भी गलती हो गया, क्योंकि उदाहरण ठीक से लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। इस बार पेड़ करेंगे हम लोग और उस बार मनुष्य करेंगे, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये उदाहरण में पेन ले लेते हैं, उदाहरण में मान लेते हैं ये क्या है, एक ए पेड़ हो गया, और जो बी है वो क्या हो गया, मनुष्य। ये क्या हो गया, मनुष्य। उदाहरण में आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आराम से अब समझ में आ जाएगा आपको। एक पेड़ है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है और उपस्थित है इसके पास ऑक्सीजन। एक पेड़ है, आप देखिए कि ए नामक एक पेड़ है और इसके पास ऑक्सीजन उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। वहीं पे एक बी नामक मनुष्य है, उसको आवश्यकता है ऑक्सीजन की और उपस्थित है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो ऑक्सीजन अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, क्योंकि हम लोग उदाहरण की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
तो हम लोगों के पास मान लीजिए कि उपस्थित है, हालांकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है, लेकिन मान के चलते हैं उदाहरण में हमारे पास उपस्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है। अब देखेंगे कि पेड़ के पास क्या है, आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम सांस लेते हैं, जीव जंतु सांस लेते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बाकी अन्य जगहों से भी कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं पेड़ पौधों को। और उनके पास उपस्थित होता है ऑक्सीजन, और हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, मनुष्य को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, तो हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो दोनों के बीच में क्रियाएं हो रही है वो उसको कहते हैं अंतःक्रिया। तो जब एक ही पर्यावरणीय क्षेत्र में मान लेते हैं, अब यहाँ पे एक पर्यावरण क्षेत्र है, एक पर्यावरणीय क्षेत्र है, ये मान लेते हैं एक क्षेत्र है, एक विशेष पर्यावरण वाला क्षेत्र है। यहां पे क्या है, मान लेते हैं एक पेड़ उपस्थित है, और यहीं पे क्या है, ये मान लेते हैं पर्यावरणीय क्षेत्र है, जमीन है, ये पेड़ उपस्थित है, और यहां पे क्या है, मान लेते हैं एक मनुष्य उपस्थित है। तो अब देखेंगे कि ये जो पर्यावरणीय क्षेत्र है, इस पर्यावरणीय क्षेत्र में एक मनुष्य स्थित है, एक पेड़ स्थित है। तो ये पेड़, ये जो मनुष्य है, इसको क्या देगा, इसको देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो पौधा है इसको क्या देगा, इसको देगा ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होगा। तो ये जो अंतःक्रिया है, क्योंकि ये पेड़ पेड़ है जो, और जो मनुष्य है ये समुदाय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जो एक पर्यावरणीय क्षेत्र है, उस पर्यावरणीय क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव जंतु जो होते हैं, कीड़े मकोड़े भी यहाँ तक जो होते हैं, वो समुदाय होते हैं। वो जो एक पर्यावरणीय क्षेत्र में दोनों मिलकर जो एक समुदाय बना रहे हैं, और दोनों के बीच में एक अंतःक्रिया हो रही है, ये यही अंतःक्रिया एक सामुदायिक अंतःक्रिया के रूप में जानी जाती है। इसको कहते हैं सामुदायिक अंतःक्रिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने अंतःक्रिया को समझ लिया है। अब हम लोग समुदाय को समझने का प्रयास करें। हम लोग बातों बातों में समुदाय को भी देख लिया है, सामुदायिक। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सामुदायिक शब्द है, सामुदायिक, तो हमें पता है कि किससे बन के निकल के आ रहा है, ये समुदाय से निकल के आ रहा है। किससे निकल के आ रहा है, ये जो निकल के आ रहा है सामुदायिक शब्द, ये किससे निकल के आ रहा है, ये तो समुदाय से निकल के आ रहा है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं ये शब्द जो है, ये सामुदायिक शब्द जो है वो समुदाय से निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सामुदायिक शब्द का अर्थ मुख्यतः होता है, वो जो समुदाय शब्द का अर्थ होता है वो होता है जैविक समुदाय से। इसको हम लोग जैविक समुदाय के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण में जो शुद्ध शब्द आता है समुदाय के लिए, सामुदायिक शब्द के लिए, वो जैविक समुदाय होता है। इसको क्या कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय। तो इसको हम लोग जैविक समुदाय के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सामुदायिक को हम लोग समझ रहे हैं, उसको समझने के लिए हम लोग जैविक समुदाय समझेंगे। अब हम कह सकते हैं, देखिए, हम लोग इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जैविक समुदाय बराबर सामुदायिक, क्योंकि समुदाय शब्द से ही जैविक सामुदायिक निकला है, और हम लोग पर्यावरण में जैविक समुदाय कह सकते हैं समुदाय को या सामुदायिक को। तो अंततः हम लोग जैविक समुदाय के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये एक एक क्या है, एक बी है, बी मान लेते हैं, ये क्या है, बी नहीं, मान लेते हैं ये एक्स पर्यावरणीय क्षेत्र है, पर्यावरणीय। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स बार बार ले रहे हैं, एग्जाम्पल से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, इसलिए हम लोग उदाहरण के साथ चीजें बहुत ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पर्यावरण है। उदाहरण लेंगे तो चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। एक तो पर्यावरण और एक इकोनॉमी जो शब्द है, वो दोनों में क्या, अगर आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो चीजें आराम से समझ में आएंगी, क्योंकि पर्यावरण में आप एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे चीजें समझने के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग मान के चलते हैं एक एक्स पर्यावरणीय क्षेत्र है। इस एक्स
पर्यावरणीय क्षेत्र में मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, जंतु हैं, जंतु मान लीजिए कि पेड़ पौधे भी ही उसमें आ जाएंगे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। जंतु है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव आदि उपस्थित हैं। क्या है, ये सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक पर्यावरणीय क्षेत्र है, वो उसका नाम है एक्स। एक्स नामक एक पर्यावरणीय क्षेत्र है जहां पे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि उपस्थित हैं। तो ये जो क्या है, ये किस रूप में उपस्थित, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मनुष्य को बना दिया जाए, रोबोट यहाँ पे उपस्थित है, प्राकृतिक रूप से पाए जाए। ऐसा भी नहीं है कि जो नर्सरी होता है, पेड़ पौधों का नर्सरी होता है, वो भी पेड़ पौधे होते हैं, वो नहीं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये जो सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं, ये जो जंतु, ये सूक्ष्म जीव, ये सभी जो प्राकृतिक रूप से इस पर्यावरणीय क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, इसको सम्मिलित रूप से जैविक समुदाय कहते हैं। इसी को सम्मिलित रूप से एक पर्यावरणीय क्षेत्र में मनुष्य, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि का जो समुच्चय है, उसको समुदाय कहते हैं या उसको जैव समुदाय कहते हैं। तो इन सभी का जो सम्मिलित स्वरूप है, उसको हम लोग जैव समुदाय के रूप में लेकर चलते हैं। तो अब यहीं पे देख लीजिए कि अब मनुष्य के बीच में और पेड़ पौधों के बीच में जो चीजें आदान प्रदान होंगी, जिन चीजों का आदान प्रदान होगा, तो वो अंतःक्रिया होगा। तो चूंकि ये जैविक समुदाय है, ये समुदाय है और समुदाय के बीच में अंतःक्रिया हो रही है, तो सामुदायिक अंतःक्रिया इसी को कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया है, ठीक है। अब समझने के बाद जो चीज हमें इस पुस्तक में देखने को मिल रहा है, उस पुस्तक की चीजों को हम लोग नोट करते हैं। अब देखते हैं कि चीजें समझ में आती हैं कि नहीं। हम लोग इन चीजों को समझने से पहले अगर नोट करने का प्रयास करते हैं, तो शायद चीजें समझ में ना आती, शायद चीजें बहुत ज्यादा कठिन लगती, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें लगती। अब देखिए हम लोग नोट करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए कितने आसानी से चीजें जो हम लोग नोट करेंगे, या फिर आपके सामने अगर बुक पड़ा होगा परीक्षा वाणी का, तो आपको सहज ही समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान हो गया अब चीजों को समझने, ठीक है। लेकिन जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए भी, जिसके पास बुक है उसके लिए भी अपना नोट्स बनाते चलेंगे, तो चीजें आसान रहेंगी नोट्स को पढ़ने के लिए। तो उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। तो जो उसमें नोट करने की चीजें दी गई हैं, वो ये है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सभी पौधे, सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों का, सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीव का समूह, जो एक ही वातावरण में रहते हैं, एक ही वातावरण में रहते हैं और और एक ही वातावरण में रहते हैं और परस्पर संबंधित होते हैं, और परस्पर संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं, तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
वो वहां के जैविक समुदाय कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं निर्भर रहते हैं वहां के जैविक समुदाय। जैविक समुदाय कहे जाते हैं। जैविक समुदाय का क्षेत्र, जैविक समुदाय का क्षेत्र बड़ा या छोटा हो सकता है। हो सकता है। ठीक है। तो चीजें क्या लिखी गई हैं पुस्तक में अगर हम लोग देखें तो वही चीजें साफ साफ लिखी गई हैं जिन चीजों को अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है। बताया जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का समूह, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का समूह जो एक ही वातावरण में रहते हैं और परस्पर संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? जैसे कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है, पेड़ पौधों को जिस चीज की आवश्यकता है, वो उनको जंतुओं द्वारा मिल जा रहा है, मनुष्यों द्वारा मिल जा रहा है, और मनुष्यों को या जीव जंतुओं को जिस चीज की आवश्यकता है वो पेड़ पौधों के द्वारा मिल रहा है। तो दोनों एक पर्यावरणीय क्षेत्र में रहते हुए एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित हैं। तो और परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। क्योंकि संबंधित हैं हम, तो हम ऑक्सीजन के लिए पेड़ पर निर्भर हैं, और जो वो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे ऊपर निर्भर है, और बाकी बाकी चीजों के लिए भी वो क्या है, वो अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। तो उसी को वहां के जैविक समुदाय कहे जाते हैं। वहां के जैविक समुदाय कहे जाते हैं। जैविक समुदाय का क्षेत्र बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे जो पहला चीज लिखा हुआ है यहाँ पे पुस्तक में, वो हमारा चीज हो जाता है कंप्लीट, और बड़े बढ़िया से समझ में आ गया हम लोगों को, आप लोगों को बड़े विस्तार से और बड़े आराम से, बड़े आसान भाषा में आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे जो सामुदायिक अंतःक्रिया, जो ये शब्द है भारी भरकम कम्युनिटी इंटरेक्शन जो शब्द लग रहा है, जो सामुदायिक अंतःक्रिया है, इसको अंग्रेजी में कम्युनिटी इंटरेक्शन कहा जाता है। ये जो कम्युनिटी इंटरेक्शन जो शब्द है, इस शब्द को हम लोगों ने बड़े प्यार से, बड़े आसान भाषा में परिभाषित कर लिया है। अब चूंकि ये इस लेशन का नाम है, तो इस लेशन में जितनी सारी चीजें मिलेंगी वो इसी परिभाषा के इर्द गिर्द ही घूमेंगी, इसी शब्द के इर्द गिर्द ही घूमेंगी। जिस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे वो अंतिम रूप से आकर के इसी इसमें गिर जाएगा। एक तरह से मान लीजिए कि जिस लेशन का शुरुआत होता है, मान लीजिए इस लेशन, इसका क्या नाम है लेशन का? इसका नाम है सामुदायिक अंतःक्रिया। सामुदायिक अंतःक्रिया इसका नाम है। तो इस लेशन में जिस भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उसका जो अंतिम स्वरूप होगा आकर के इसी सामुदायिक अंतःक्रिया, इसी इस परिभाषा में, इसी शब्द में विलीन हो जाएगा। एक तरह से मान लीजिए कि ये सागर हो गया है, बाकी के छोटे छोटे जो शब्द होंगे वो नदियां होंगी, अंतिम में आकर के इसी सागर में गिरेंगे। ये इस प्रकार से कुछ आपको सिचुएशंस देखने को मिलेंगे आगे चलेंगे तो। क्योंकि अभी प्रभावी प्रजातियां होती हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे इसको कि एक होता है प्रभावी प्रजातियां। प्रभावी प्रजातियां एक होती हैं, इसके बाद हम लोग इसी को पढ़ेंगे। प्रभावी प्रजातियां क्या होती हैं, इसकी परिभाषा क्या हो सकता है। प्रभावी प्रजातियां लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करिए, इसको सुधार लीजिए। प्रभावी प्रजातियां, ठीक, सॉरी फिर मिस्टेक हो गया। प्रभावी प्रजातियां, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है?
इसको इंग्लिश में डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाता है, डोमिनेंट स्पीसीज। डोमिनेंट स्पीसीज। ठीक, तो ये क्या है, प्रभावी प्रजातियां हैं। ये इसी लेशन में अगला जो शब्द है वो है प्रभावी प्रजातियां। इसको हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो ये जो डोमिनेंट स्पीसीज हैं, इसको जब हम परिभाषित करेंगे तो इस ये भी जाके सागर में ही गिरेगी। ये भी एक प्रकार की नदी है और सामुदायिक अंतःक्रिया स्वरूपी नदी में जाकर वो सागर में जाकर के गिर जाएगी। तो ये प्रभावी प्रजातियां स्वरूपी जो नदी है ये सामुदायिक अंतःक्रिया स्वरूपी सागर में जाकर के अंततः गिर जाएगी। इस चीज को हम लोग अभी आगे चल के देख लेंगे। तो ये प्रभावी प्रजातियां क्या होती हैं? जो प्रभावी प्रजातियां होती हैं, आप शब्द से सहज ही समझ पा रहे होंगे, शब्द में छिपा हुआ है। प्रभावी प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो प्रभाव जिसका प्रभाव अधिक हो और बाकी के समुदायों पर उनका प्रभाव अधिक हो, प्रभाव जमा करके रखती हो हमेशा। जैसे चौधरी साहब होते हैं, कौन होता है? गांव में चौधरी साहब होते हैं, ये प्रभावी व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार से एक पर्यावरणीय क्षेत्र में प्रभावी प्रजातियां होंगी कुछ, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोगों का आज का जो क्लास था वो आधे घंटे का क्लास था। 1, 2, 3 या 4 क्लासेस तक, जब तक होली नहीं खत्म हो जाता है, होली आने वाला है 10 दिन में, तो जब तक होली नहीं समाप्त हो जा रहा है तब तक हम लोगों की क्लासेस जो है वो आधे घंटे ही चलेंगी। और आधे घंटे में भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीख के जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सामुदायिक अंतःक्रिया है, इससे समझने से पहले क्या था, बहुत बड़ा मतलब पहाड़ लग रहा था, बहुत बड़ा कठिन शब्द लग रहा था। लेकिन और कठिन शब्द के अलावा जब आप पर्यावरण को जो वो बुक है, यही नहीं कोई भी पर्यावरण की बुक आप पढ़ेंगे, जो सामुदायिक अंतःक्रिया का जो वहां पे परिभाषा आपको देखने को मिलेगी, वो परिभाषा भारी भरकम शब्दों से भरी होगी। वो समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे ये क्लास लेने के बाद आपको बड़े सहज ही समझ में आ गया होगा कि सामुदायिक अंतःक्रिया क्या होता है। और बल्कि आप किसी को बताने में भी सक्षम हो गए होंगे, किसी को पढ़ाने में भी सक्षम हो गए होंगे कि सामुदायिक अंतःक्रिया क्या होती है। तो इस प्रकार से जो चौधरी साहब हैं, यानी कि जो प्रभावी प्रजातियां हैं, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।